हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो आज डेवलपमेंट थी वो थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से पीटीआई ने वहां रुजू किया और एक दिन का स्टे लिया गया है। और पेशावर हाईकोर्ट ने सर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है कि क्या मखसूस नशिस्तों के लिए हाईकोर्ट से रुजू किया जा सकता है किसी भी कैंडिडेट या पार्टी की तरफ से। तो सर अगर आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डाल सके कि क्या कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद की जा सकती है पीटीआई को। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला भी उतना ही गलत है जितना बल्ले का निशान लेने का। निशान उन्होंने मुतसव्वर किया चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट में भी कि ये निशान पार्टी का है। वो कहते हैं ना पार्टी का निशान, पार्टी का निशान, पार्टी का निशान नहीं होता। ये निशान वोटर का होता है जो नहीं पढ़ सकता, जो 20 नामों में अपने कैंडिडेट का नाम नहीं निकाल सकता, उसको कहते हैं तुम तीर पे वोट कर दो। दूसरे को कहते हैं कि तुम पतंग पे वो वोट कर दो। यानी कि वो ना खानदा इलिटरेट लोगों का वो राइट है। और आपने सुप्रीम कोर्ट ने एक दस्तखत के तहत करोड़ वोटर्स का राइट ले लिया ये निशान लेकर पीटीआई से। नहीं आपका ख्याल है कि सर माजरत आपकी बात काट रही हूं, आपका ख्याल है कि इसमें हाई कोर्ट इंटरवीन कर सकता है और वो इसको रिवर्स कर सकता है इस डिसीजन को जो इलेक्शन कमीशन का है। जी हाई कोर्ट की भी एक जनरल ज्यूरिसडिक्शन है, रिट ज्यूरिसडिक्शन। अगर कोई अपने इख्तियारात से तजावुज़ कोई अफसर कितना बड़ा क्यों, सदर पाकिस्तान क्यों ना हो, अपने वो इख्तियारात से तजावुज़ करता है जो कानून में है, तो हाई कोर्ट बिल्कुल उसको कलअदम करार दे सकता है। बिल्कुल ठीक, ये हाई कोर्ट का इख्तियार है। अब इस केस में ही मैं आपको जल्दी से अर्ज कर दूं, इस केस में सूरत हाल है कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना मानना है कि एक सेक्शन है 104 इलेक्शन एक्ट में, यानी कानून में एक शिक है जो कहती है कि सिर्फ ऐसी जमात को आप ये सीटें दे सकते हैं, इनमें से बांट में शामिल कर सकते हैं जिसने इलेक्शन लड़ा हो। ठीक, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, अपने नाम से नहीं लड़ा, रज़ा हयात साहब ने भी नहीं लड़ा टिकट पे। तो वो कहते हैं आप वो पार्टी नहीं जिसमें ये शामिल हो सकते हैं या शामिल हो के अपनी कोई गिनती बनवा सकते हैं। इसके बरक्स अब ये कानून है, आइन इसके ऊपर है। आइन में ये लिखा है आर्टिकल 17 में फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट कि किसी पार्टी में शामिल होना और या उसको बनाना ये हर शहरी का हक है, फंडामेंटल राइट है। अब इस फंडामेंटल राइट को वो जो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट हुआ हुआ है और वो उस कमरे में खड़ा है, क्या मैं किसी पार्टी को बताऊंगा ज्वाइन करके और इलेक्शन कमीशन को बताऊंगा, उसने 3 दिन लेने हैं इसमें फैसला करने। तीसरे दिन वो किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, वो घोड़सवार पार्टी में शामिल हो जाता है। अब घोड़सवार पार्टी के लिए सिर्फ ये ज़रूरी है कि वो रजिस्टर्ड हो आइन के तहत। ये मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, आइन कि वो रजिस्टर्ड पार्टी हो। अब वो रजिस्टर्ड पार्टी अगर होगी और उसका वजूद असेंबली में हो या ना हो, बाप को इन्होंने ये सीटें दी थी पिछली दफ़ा और वो बाप का कोई वजूद नहीं था असेंबली में, पर ये अब उस पार्टी का वजूद हो या ना हो, उसको अगर वो पार्टी है और पार्टी रजिस्टर्ड है तो उस तीसरे दिन तक वो जो कैंडिडेट है आज़ाद हुआ वो उस पार्टी में शामिल हो जाता है। तो उस जमात की गिनती बन जाती है कि इतना प्रोपोर्शन हमें चाहिए और उनको मिलेगा।